मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य के कुअंक मिटाने की ताकत है गुरु मंत्र में। गुरु में, शास्त्र में और इष्ट में अगर श्रद्धा है तो बड़ी से बड़ी आपदाएं विपदाएं कपूर की नाई उड़ने लगती। अगर अपने ही कोष कबाड़े में श्रद्धा है तो कई आपदाएं नई नई पैदा होकर जीवन को खपा देती। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाजू। मन की कुवृत्तियों के समाज को एक वृत्ति नहीं है, एक मान्यता, एक कल्पना नहीं है, अथवा एक व्यक्ति, एक सहेलियां, एक दोस्त नहीं है, कई है। एक मित्र नहीं है, कई मित्र हैं। लेकिन आत्मपद को जानने वाला सच्चा मित्र, बंधु, सखा, माता पिता, ब्रह्मवेता होता है। बाकी सब अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मार्गदर्शन करेंगे। अगर अपना कल्याण करना कोई चाहे तो समर्थ रामदास जी ने एकदम साफ स्पष्ट लिख दिया कि जीव को अद्वैत वेदांत का चिंतन मनन करना चाहिए। उसमें द्वेष नहीं रहता, कपट नहीं रहता, छल नहीं रहता। गुरु को साक्षात ब्रह्म रूप माना जाता है। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। मग का सौभाग्य कि कितना भी हिलाने वाला माहौल मिला लेकिन अडिग रहे मग वाले सेठ। उन्हीं की थोड़ी सी अडिगता उनको उन्नत करने में पर्याप्त है। एक थोड़ा सा श्रद्धा का धागा अगर पकड़ रखता आदमी तो कई भंवरों से रक्षा हो जाती। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, सब धर्मों से श्रेष्ठ है श्रद्धा। वेदों में श्रद्धा सूक्त अलग से है। विवेकानंद बोलते थे, मनुष्य जाति का बड़ा दुर्भाग्य है कि लाखों वर्षों पर से धरती पर है लेकिन उसने अपनी शक्तियां विकसित नहीं की। पेट पालू जानवर बन गया अथवा लोभी लल्लू पंजू की नाई जिंदगी पूरी करके चिंता और तनाव में अंत में लाचारी और पीड़ा में मर जाता है। इंसान की बदवक्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। एक बार रामकृष्ण ने देखा कि इसको भूख है, ईमानदार है और संयमी है, ब्रह्मचर्य है। तो बोले अच्छा नरेंद्र बैठो। रामकृष्ण के सामने बैठे। रामकृष्ण को देखते 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 नरेंद्र जी दृष्टि से संकल्प संचारित हो गया। रामकृष्ण का काम पूरा धीरे से खिसक गया और उनको ध्यान लगा क्या क्या क्रियाएं हुई। फिर दक्षिणेश्वर के मंदिर में नाचने कूदने उत्पात मचाने लगे। लोगों ने बोला इनको कुछ हो गया है। रामकृष्ण ने कहा होने दो, जो होता है अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कितना उछल कूद कूद फांद वो, फिर बैठ जाना, फिर ऐसा वैसा। अनजाना आदमी तो डर जाए, लेकिन रामकृष्ण तो जानते थे क्या क्या होता है। मैं जानता हूँ क्या क्या होता है। तो कोई साधक को ऐसा मिलता और तत्पर है तो फिर वो अवस्था पार कर लेता है तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है।
कायाकल्प हो जाता है भीतर से, बुद्धि का कायाकल्प हो जाता है, मन का कायाकल्प हो जाता है। ध्यान लगाना नहीं पड़ता फिर। अभी तो डमम डमम वालों को पता ही नहीं कि बापू क्या है। जानते हैं कि बापू दिख रहे हैं, अच्छे संत हैं। जरा इनका नाराजगी होने से इधर उधर हो जाता है, राजी होने से वाह वाही हो जाता है। इतना ही जानते, दूसरा कुछ नहीं जानते। क्या होता है संतों के पास और क्या क्या हमको उठाकर कहाँ कहाँ पहुंचा सकते हैं अभी पता नहीं। डमम डमा को 10% भी पता होता तो अभी कहाँ होता। संतों को 10% भी पहचान लेते तो अभी कहाँ होते। 3 बातें अगर कोई करने में लग जाए, डट जाए, एक तो ईश्वर प्राप्ति में तत्परता, दूसरा बेवकूफी मिटाने में तत्परता। हमारे और ईश्वर के बीच जो नासमझी है, अविद्या है, और बेवकूफी के कारण ही पुरानी आदतों में जीव बहता रहता है। और तीसरी बात, गुरु की स्थिति जानने का प्रयत्न करें। शरीर से देखेगा तो गिरेगा, वो भी खाते पीते, ये करते वो करते, ऐसा करते वैसा करते, हमारे में उनमें क्या फर्क। उनसे तो हम अच्छे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गुरु जी के स्थिति को देखना हो तो फिर गुरु जी के बताए अनुसार साधन में डूबे तो गुरु की स्थिति में पहुंच जाएगा। गुरु की स्थिति को कुछ अंश में समझेगा, जितने अंश में समझेगा उतने अंश में वो गुरुत्व को पाने लगेगा। जितने अंश में गुरु की स्थिति समझता जाएगा अथवा जितने अंश में ऊंचा उठेगा उतना गुरु की स्थिति का महत्व समझता जाएगा। और ऊंचे उठने की पराकाष्ठा अगर गुरु जी देखते क्या हाँ पात्र है, हजम है, गद्दारी नहीं करेगा, तो फिर गुरु जी देते जाते। फिर गुरु जी को लगा कि पूर्ण पात्र है तो पूर्ण संकल्प किया तो बस पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मन से हो गए साईं आशाराम। तो वो कहाँ पर घटना घटी और कौन है वो व्यक्ति, आप लोग जानते हैं तो बताना। तुम्हारे सामने बैठ, कोई भूतकाल की या प्राचीन काल की बात नहीं, इसी समय की बात है। आंसुमल से जो आशाराम हो गए वो हमसे दूर भी तो नहीं है, गाते भी हैं, दूसरों को भी सुनाते, लेकिन अपन जहां है वहीं क्यों रहते। अपन भी डमम डमैया से खमम खमैया हो जाए ना, खम खा खा खैया। माधुर्य ओम आनंद।